आज चूंकि मनोज सर थोड़े बिजी हैं, वो देर से आएंगे, तो ये जिम्मेदारी आज मेरे को दी गई है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग बार बार रोज एक ही चीज बताते हैं कि हमारी कंपनी में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, उसकी एक कैटेगरीज भी है, जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। तो प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है, उसमें वेलनेस है, इक्विपमेंट्स है, ग्लिटर है, ओरियन शाइन है, एग्रो प्रोडक्ट्स है और सीजनल प्रोडक्ट्स है। ये 6 कैटेगरीज हमारे पास है जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। आज जिन तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ, वो प्रोडक्ट्स जो है, वो एक है आपका 7 वंडर जूस और डाया जूस, और साथ ही साथ आपका मेरे पास जो है वो है सुपर किड जूस और मोरिंडा प्रीमियम जूस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 7 वंडर जूस अपने आप में ही इतने सारे गुणों से भरा हुआ है। तो 7 वंडर जूस में क्या खासियत है, क्यों लेना चाहिए 7 वंडर जूस? देखिए, सबसे पहले क्या है कि स्पेशली हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लिवर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। लिवर को ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये कारगर है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि वर्क्स इन आवर बॉडी एज एन एंटीऑक्सीडेंट टू हेल्प प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में आज हम लोग इतना खान पान हम लोग का बिगड़ चुका है। हम लोग घर के खाने से ज्यादा हम लोग बाहर के खाना ज्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और खासकर जो जैसे हम लोग जो प्राइवेट फर्म में जो काम करते हैं, हम लोग का खाने का कोई समय नहीं होता है। कहिए तो हम लोग कभी 2 बजे लंच कर लेंगे, नहीं तो हमारा लंच जाके कभी 5 बजे होता है। तो ये जो बिगड़ जाता है सिस्टम, तो इससे क्या होता है, बॉडी अंदर से, ऊपर से तो आपको उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर डैमेज करने लगता है। तो अगर ये 7 वंडर जूस हम लेते हैं, तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट, अगर गंदगी जो शरीर के अंदर जमा हो रही है, अगर उसको निकालना है, ये कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होता ही है। भाई, बाहर का अगर खाना आप खाएंगे तो आपको पता नहीं है कौन सा तेल यूज कर रहा है, कौन से मसाले यूज कर रहा है, इतने गंदे तरीके से खाना बनता है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, तो ये वर्क क्या करता है, बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट को डैमेज होने से बचाता है, जिसके कारण हम आगे आने वाले, अगर कोई बड़ी बीमारी हमको होने वाली है, तो ये उसको प्रोटेक्ट भी करता है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि एंटीक्यूलियर अगेंस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स, जिनको जो गैस्ट्रो से रिलेटेड जो अल्सर्स होते हैं, अगर ये 7 वंडर जूस दिया जाए तो ये उससे भी प्रिवेंट करेगा। साथ ही साथ एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल या एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज होती है शरीर में, उनको भी ये ठीक करता है। हार्मोनल रेगुलेशंस, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो पाचन तंत्र हमारा शरीर का होता है, ये उसको भी ठीक करता है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि बाहर का खाना खाएंगे तो जाके शरीर में वो अच्छी तरीके से नहीं पचेगा। खासकर जो मैदे की चीज हम लोग खाते हैं ना, वो मैदे की चीज को आप लोगों को अवॉइड करना है। मैदा जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। अगर आपने बाहर का मैदे की चीज बनी हुई पूड़ी खा ली, या छोले भटूरे का जो भटूरा अगर आपने खा लिया, या जैसे आपके मोमोज हो जाते हैं फास्ट फूड में, तो अगर आपने ये खाया ना, तो आप समझ लीजिए वो मैदा ऐसा होता है। लोग जो बताते हैं, डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स जो बताते हैं कि अगर आपने मैदे का कोई भी खा लिया, तो वो 18 दिनों तक हमारे अतड़ियों में वो चिपका रहता है। तो आप सोचिए कितना खतरनाक है। 18 दिन मतलब बहुत ज्यादा दिन हो गए, 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए। तो कहने का मतलब है कि बाहर के खाने को आप अवॉइड करें। अगर आपका खाना, अभी तो देखिए जितना भी ये लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है, तो सभी लोग हम लोग घर में हैं, तो कोशिश करिए घर का खाना खाएं। और ये 7 वंडर जूस की ये खासियत है कि एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, नर्वस सिस्टम, बहुत लोग जो है जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम उनका वो नहीं रहता है, तो नर्वस सिस्टम पे भी ये काम करता है। एक जो सबसे अच्छा चीज मेरे को इसमें और एक अच्छा लग रहा है, वो है कि यूरिनरी सिस्टम। अगर आपके यूरिन करने में भी अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, तो अगर आप ये 7 वंडर जूस लेते हैं, तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरेशन इन डायबिटिक। कहने का मतलब है कि जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटिक हो जाती है, तो मैंने देखा है, मेरे घर पे ही मैंने अपने फादर को देखा है या मम्मी को देखा है कि जब उनको शुगर ज्यादा था, तो बहुत जल्दी जल्दी उनको यूरिन आता था, यूरिन पास करने वो जाते थे। तो अगर ये 7 वंडर जूस उस टाइम पे मेरे को मिला होता, तो पता नहीं क्या हो जाता। आज दोनों मेरे पास होते हैं। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो होना था वो तो हो चुका है। लेकिन मैं उन लोगों को ज्यादा आगाह करना चाह रहा हूँ, जिनको ये सब प्रॉब्लम होने वाली है, उनको ये 7 वंडर जूस लेना चाहिए। तो यूरिनरी सिस्टम पे ये हेल्प करता है कि जल्द से जल्द जो लोग यूरिन पास करने जाते हैं वो ठीक कर देता है, उतनी जल्दी किसी को यूरिन पास करने की जरूरत नहीं है। तो 7 वंडर जूस की ये खासियत है। अब आते हैं डाया जूस।
अब डाया जूस, जैसे डाया नाम से ही पता चल रहा है कि डायबिटिक के ऊपर, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उनको अगर हम देते हैं तो उसमें डाया जूस क्या कारगर हेल्प करेगा। पहली बात तो ट्रीट्स इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं और अगले दिन जब आप लैट्रिन को जाते हैं, बाथरूम को जाते हैं, तो बहुत लोग क्या होता है 15 मिनट 20 मिनट तक बाथरूम में बैठे ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर जाके कोई नॉवल पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लैट्रिन पास आउट करने में, स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होता है। तो अगर ये डाया जूस हम देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन बीमारी अगर किसी को है तो वो ठीक करेगा। रेगुलेट्स इन मेटाबॉलिज्म, रिकमेंडेड फॉर लोअरिंग डाउन द हायर शुगर लेवल। अगर किसी को हायर शुगर है तो ये अगर डाया जूस दिन में 2 या 3 बार अगर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए फास्टिंग में भी शुगर हाई है या उसके बाद पीपी में भी अगर हाई है, तो आप इनको दिन में 3 बार आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा एक्टिवेट द पैनक्रेटिक बेटा सेल्स टू प्रोडक्ट इंसुलिन। अगर मान लीजिए कि इंसुलिन की कमी है तो ये इंसुलिन की कमी को भी पूरा करता है। जनरल एंड सेक्सुअल वीकनेस कॉज ड्यू टू डायबिटीज। बहुत समय हम लोग ने ये देखा है कि शुगर पेशेंट जो होते हैं उनको उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। ग्लूकोज थ्रू बॉडी पेरिफेरल, कहने का मतलब ये है कि अगर ग्लूकोज की कमी है तो ये ग्लूकोज की कमी को भी पूरा करता है। तो डाया जूस की ये खासियत है। अब आते हैं तीसरा जो अहम प्रोडक्ट है वो है सुपर किड जूस। सुपर किड जूस की क्या खासियत है कि सुपर किड जूस में एसेंशियल सपोर्ट फॉर ओवरऑल ग्रोथ। अगर बच्चों की ग्रोथ कम है तो ये बच्चे की ग्रोथ में प्लस उसके जो एंटायर बॉडी का जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो ठीक करता है सुपर किड जूस। इसके अलावा ब्रेन और मेमोरी पावर, बच्चों के देखिए बचपन में क्या होता है कि पढ़ाई के बड़ा वो रहता है, तो अगर ये हम बच्चे को देते हैं तो बच्चे इसमें उनका ब्रेन पावर भी बढ़ता है और उनका मेमोरी पावर भी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। जो चीज वो याद करेंगे वो जल्दी से याद रहेगा और जिंदगी भर तक उनको याद रहेगा। अब देखिए हम लोग बचपन में जो चीज पढ़ाई की है तो वो आज भी हम लोग को याद है। वो हेल्प क्या करता है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में आ जाता है, क्लिक करता है और मैं अपने बच्चों को मैथ्स का कोई भी सवाल हो या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज हो मैं आराम से बता सकता हूँ। तो हम अगर बच्चों को ये दें तो वो आज से ही अगर वो लेना शुरू करें तो उनका ये मेमोरी पावर बढ़ेगा। इंप्रूव द एपिटाइट ऑफ लिवर फंक्शन। छोटे छोटे बच्चों का लिवर फंक्शन बहुत कमजोर हो जाता है तो ये उसमें भी फायदा करता है। और साथ ही साथ हम लोग बच्चों को लेके ये कंसर्न होते हैं कि उनका हाइट और उनका वेट सही तरीके से बढ़े। तो अगर आप ये सुपर किड जूस देते हैं तो उनकी हाइट में भी बढ़ोतरी होगी और अगर बच्चा बहुत दुबला पतला है तो वो उसका वेट भी गेन करेगा। अब जो चौथा प्रोडक्ट है वो है मोरिंडा प्रीमियम जूस। अब मोरिंडा प्रीमियम जूस में क्या खासियत है? सबसे पहली बात क्या है कि ये इंप्रूव करता है इम्यून सिस्टम को। दूसरा क्या करता है? इंप्रूव द सर्कुलेटरी सिस्टम, टिश्यूज एंड सेल्स। और तीसरा सबसे जो अहम है वो है प्रॉपर डाइजेशन। कहने का मतलब है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर आपका पाचन ठीक नहीं है, तो उसमें ये अगर आप मोरिंडा प्रीमियम जूस देते हैं तो प्रॉपर डाइजेशन होगा एंड हेल्प यू टू एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिशंस एंड द सेलुलर लेवल। ठीक है, तो ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आज प्रोडक्ट की जानकारी आपको दे देते हूँ। और आगे का जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मौसम तमांग सर। तो ओवर टू मनोज राजकुमार सर। मनोज सर आप आ गए? मैं हूँ सोमनाथ। ओके, ओवर टू यू। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सोमनाथ, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, मैं मनोज राजकुमार, मैं मार्केटिंग हेड करता हूँ इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया में। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज का प्रोग्राम जो है हम वो देखने वाले हैं अपना, जैसे कि आपको ऑलरेडी इनविटेशन मिला था, जैसे कि अपना क्राउन एम्बेसडर मौसम तमांग सर आने वाले हैं आज। और उसके पहले आपको ऑलरेडी जो ओपीएम पे बहुत सारे गेस्ट जो आए हैं उनका खास करके मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। और स्पेशली ऑलरेडी अपना जो भी लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी मैं इस प्रोग्राम पे स्वागत करता हूँ। इट्स एक्चुअली अभी जो पिक्चर है, अभी आधा पिक्चर बाकी है। एक्चुअली द मेन पिक्चर जो है वो अभी बाकी है। और फिर से सबको गुड मॉर्निंग ऑडियंस। और अभी जो पर्सन जो बात करने वाले हैं इज ए वेरी यंग डायनामिक लीडर है। और मैं बार बार बोलते रहता हूँ जब मुझे चांस मिल जाता है इनको इनवाइट करने का, तो मैं बोलता हूँ द मोस्ट स्टाइलिश क्राउन एम्बेसडर इन ओरियंस है अपना मौसम तमंग सर। सो सर वी वेलकम यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू मेगन। Thank you, sir. Thank you, sir. Yes.
ओह, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। आज फिर करीबन शायद आई थिंक आफ्टर 1 मंथ आप लोगों से फिर मुलाकात हो रहा है। तो ऐसा मैंने आज कोई मैं प्रिपरेशन करके नहीं आता हूँ, मैं आपको बता दूँ। मैं जब इससे पहले एक कंपनी में था, एमएनसी कंपनी में, तो वहाँ भी मैंने कुछ अचीव किया था, तो मुझे गुवाहाटी एक बड़े स्टेज में मुझे उठाया गया। 10 मिनट का मेरा कुछ स्पीच था। मुझे बोला गया कि मौसम, आर यू रेडी, आर यू प्रिपेयर्ड? मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं बोला ओके आई एम रेडी। सो ये जो कॉन्फिडेंट है मेरा, ये बचपन से ऐसे ही था, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। इवन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं हर चीज में मैं पार्टिसिपेट करता था। स्कूल में भी इवन ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था, और पढ़ाई लिखाई तो करना ही पड़ता है, वो हर किसी को होता है। तो ऐसा कॉलेज में भी गया, वहाँ भी मैं क्रिकेट टीम का भी मैं कैप्टन रहा, मैं फुटबॉल टीम का भी कैप्टन रहा। इवन मैं थोड़ा बहुत गाना भी गा लेता हूँ, अभी मैं बाथरूम में गाना गाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट मीन्स टेकिंग सिंगिंग एज अ प्रोफेशनल। मैंने उसको प्रोफेशनल तरीका से लिया नहीं शायद किसी वजह से, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स माय हॉबी। आज में मैं क्या करता हूँ, बाथरूम में जाके मैं वो गाना कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ, कुछ अपना क्लोज जो मेरे लीडर्स है उनको भेजता हूँ, थोड़ा गाना सुनो और कमेंट भेजो। तो ऐसा है, तो उनका कमेंट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब बचपन से हर चीज में ही मैं पार्टिसिपेट करता था। तो मैं कभी ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मतलब क्या करूं, ऐसा इस तरह करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो तो कभी बनना था ही नहीं। तो नौकरी मुझे कभी नहीं करना था, तो पता नहीं था क्या होगा नहीं होगा। तो फिर मैंने एक बिजनेस कुछ किया, 2-4 बिजनेस किया, वहां भी मैं सक्सेस नहीं रहा उतना, लॉस हुआ, काफी लॉस हुआ। तो कल भी मैं मीटिंग कर रहा था, तो मैं वही बोल रहा था कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, अ, अभी तक कुछ देश है जो इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाया। जितने भी डेवलप कंट्री है, सभी इस चीज को समझा और इसे एक्सेप्ट किया, और आज इस इंडस्ट्री से काफी लोग मतलब देखिए, हम लोग हजारपति बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में बनने के लिए नहीं आते, है ना। हम कोई भी इस इंडस्ट्री में आते हैं तो एक ही ख्वाब होता है, मल्टी मिलियनेयर या बिलियनेयर बनने का। सही है, करोड़पति बनने का एक ख्वाब होता है। तो ऐसे कई करोड़पति जिन देशों में लीगली चल रहा है, तो ऐसे कई करोड़पति बना है, मतलब प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग से बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस करके। तो ज्यादा आप देखेंगे हर फील्ड में 100% कहीं भी इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव 100% पीपल, इट इज नॉट पॉसिबल। इवन इन अ क्लास ऑल्सो हर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होता नहीं है, 1 2 3 4 ही फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, और वही होता है जो मन लगा के पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है। देखिए, मैं एक चीज आपको एक संदेश देना चाहता हूँ एज अ क्राउन एम्बेसडर ऑफ ओरियंस। संदेश ये है मेरे तरफ से, ओवरनाइट कोई भी अमीर नहीं बन सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, शायद आप लोगों को भी पता होगा, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब आज करोड़ों रुपए, अक्षय कुमार, करोड़ों रुपए इन लोग दान देते हैं। इनके इनका इनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं इनको देख के, राइट। और भी बहुत सारे क्षेत्र में हैं जिनको देख के हम बहुत, इवन क्रिकेट, फुटबॉल, इनको मतलब इनका जो लाइफस्टाइल होता है, इनका जो नेम एंड फेम होता है, रिकॉग्निशन जिस तरह से होता है, तो जिस तरह से इनको वैल्यू दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, तो हम बहुत मतलब खुश होते हैं। करोड़पति नहीं बनना है, मेरे टीम, अच्छा मुझे करोड़पति नहीं बनना। एक चीज मैं बता दूं, आपको करोड़पति नहीं बनना है तो आपको कौन सा पति बनना है। सो ये देखिए, एक चीज है इस तरह का, यहाँ पे जो आप लोग लिखते हो मुझे करोड़पति नहीं बनना है, तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। मैं इसलिए विश्वास नहीं करूंगा सर, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट बोलता हूँ। अगर मैं करोड़पति नहीं बना तो मैं टीम को कैसे करोड़पति बना सकता हूँ? सबसे पहले देखिए, लीडर्स क्या होता है, लीडर्स हमेशा आगे चलता है,
जिसने भी लिखा ये, मैं नाम ठीक से पढ़ा नहीं, मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ये चीज, और आप लोग सभी भी इसको ध्यान से सुनिए। जब तक लीडर्स हमेशा आगे रहता है, आर्मी में देखिएगा, आर्मी में कैप्टन जब लड़ाई होता है, बैटल होता है, कैप्टन पीछे नहीं होता है, सिपाही आगे नहीं होता है। कैप्टन जो होता है, जो सबसे बड़ा अफसर होता है, वो हमेशा आगे होता है, सिपाही पीछे होता है। यानी कि गोली अगर खाएगा तो उसको सबसे पहले लगेगा। तो ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आज ये जो भी हम कार प्रमोशन है, ये ई बाइक प्रमोशन है, जब तक हम अचीव नहीं करेंगे, हमारा टीम कैसे अचीव करेगा? सोचने वाला बात ये है। जब तक हम अचीव नहीं करेंगे, हमारा टीम कैसे अचीव करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। आप करोड़पति लोगों को तभी बना पाओगे जब आप करोड़पति बनोगे। जब तक हम करोड़पति नहीं बनेंगे, तब तक हम टीम को करोड़पति नहीं बना सकते। अगर मैं करोड़पति नहीं बना हूं, दैट मीन्स मैं रेस में हूं, मैं उस लाइन में हूं कि मैं आने वाले दिन में करोड़पति बनने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात यह है कि हमें एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तो दूसरे लोग इंस्पिरेशन कैसे लेगा? देखिए मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूं, ये एक दिन का बात नहीं है, 1 साल 2 साल का बात नहीं है। मैं वही बोलने जा रहा था कि शाहरुख खान, ये सौरभ गांगुली ने बोला ये, क्योंकि सौरभ गांगुली नाइट राइड क्या वो कलकत्ता नाइट राइडर में वो उसका प्लेयर था, शायद कैप्टन था वो। तो जब ड्रेसिंग रूम में शाहरुख खान के साथ बात हुआ तो शाहरुख खान ने एक चीज उनको बोला कि देखो मेरे पास ना ही सुंदर चेहरा था जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, ना ही उतना गुड लुकिंग था, नहीं मेरे पास ऋतिक रोशन का तरह टैलेंट था अच्छा डांस करने का, नहीं मेरे पास अच्छा फिगर था या बॉडी था, कुछ भी नहीं था। मगर मेरे पास जो भी टैलेंट था, कैमरे के सामने मैंने वो 100% उसका यूटिलाइज किया। देखिए आपके पास भी वो चीज है, मगर हम लोग क्या करते हैं, ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने टैलेंट की यूटिलाइज ना करते हुए हम अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जो चीज हमसे हो पाता है उसमें भी हम अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये डिपेंड होना, हम जब तक अपलाइन के ऊपर डिपेंड होंगे, हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। देखिए मैं मेरा टीम को बोलता हूं, ऐसा नहीं, मेरे साथ जो भी संपर्क में है मैं उनको यही बोलता हूं, क्योंकि कोई कोई लीडर होता ना, मतलब उनका शिकायत भी नहीं बोलूंगा, कंप्लेन भी नहीं बोलूंगा, मैं आप लीडर्स लोग को भी बोल रहा हूं कि एम्बेसडर मुझे देख नहीं रहा है, या उसको ऐसा करना चाहिए, या डायमंड डायरेक्टर को ऐसा करना चाहिए, या गोल्ड डायरेक्टर को ऐसा करना चाहिए, या क्राउन एम्बेसडर को ऐसा करना चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूं ऐसे नहीं, आपका लेफ्ट एंड राइट टीम ही आपका राज्य है, इट्स योर किंगडम एंड यू आर द किंग ऑफ योर किंगडम। आप अपने टीम को कैसे चलाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको करना है। ऐसा नहीं कि मेरा क्योंकि मैं वो खुद ही करना चाहता हूँ। एक समय ऐसा हुआ, आपको मैं थोड़ा सा एक कहानी बताऊं, कहानी नहीं है ये, प्रैक्टिकल है। जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे ही टीम में मैं आपको नाम लेके बताऊंगा, राहुल सर, आप लोग पहचानते हैं राहुल सर को। राहुल सर बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। इवन मेरे ख्याल ओरियंस में सबसे बेस्ट बोलने वाला और मतलब समझाने वाला ग्रुप में इन ऑडियंस, उस तरह के एनर्जी लेके आते हैं। उनको बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो वो शुरू से ही, और मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ।
स्टार्टिंग में मुझे उतना बोलना नहीं आता था। मैं ग्रुप में कभी बोलता नहीं था क्योंकि मैं कभी ट्रेनिंग नहीं दिया था ओरियन से पहले, कभी मैंने मोटिवेशन किसी को दिया नहीं था। 1:1 प्रेजेंटेशन दिया था। उस तरह स्टेज में उठना, क्योंकि 1:1 देना और 100 लोग, 1000 लोगों के बीच में, 500 लोगों के बीच में आपको बोलना, वो भी एकदम पूरा मोटिवेट के साथ और लोगों को मोटिवेट करना। तो ये मुझ पे मतलब मैं मुझे आता नहीं था कि मैं बोलता था कि इसमें बिजनेस प्लान देना है, मगर बाहर से ये अंदर डर है, ये मेरे अंदर है, ये किसी को पता नहीं, मगर मेरे अंदर डर है। मगर मैं वहां पे हाँ बोल दिया और जाता था और देता भी था और बढ़िया होता था, सब तारीफ करता था। तो किसी टीम ने, मेरे लीडर ने मुझे कहा कि सर क्यों नहीं हम राहुल सर को बुलाते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो और आपको पता है राहुल सर मेरे क्रॉस लाइन है, ऐसा नहीं कि क्रॉस लाइन है तो मैं उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। आज के दिन भी राहुल सर और भी क्रॉस लाइन लीडर से सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, स्टिल नाउ टुडे आल्सो, इन फ्यूचर में भी अच्छा रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा, जब मैं काम के बारे में बात करता हूँ, जब मैं काम में होता हूँ, तो मैं उसको एकदम प्रोफेशनली लेता हूँ। मैं बहुत सीरियस होता हूँ काम के मामले में, बहुत सीरियस होता हूँ, बिकॉज ये मेरा प्राइमरी है। इसका सीरियस लेने का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं क्या किया, मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं राहुल सर को नहीं बुलाना है, हम लोग करेंगे। क्यों? अगर आप आज राहुल सर को बुलाएंगे, कल आदत पड़ जाएगा, फिर वो राहुल सर को ही मांगेगा। आप और मेरा, फिर आपने और मुझे क्या सीखा? मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो हम उन बोल रहे, नहीं बोल रहे। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते थे कि मौसम सर आप ट्रेनिंग देते हैं तो लोग सो जाते हैं, सपना देखते हैं, मैंने सोते सोते सपना देख लेते हैं, पूरा एक सपना हो जाता है। मैंने मेरे मुंह में बोला तो ऐसा बोला, तो मैंने कभी इसका उत्तर उनको दिया नहीं। तो मैंने सोचा मन में शायद हो सकता है और भी कुछ इम्प्रूव करना है मुझे। देखिए, हमें सच्चाई का सामना करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा हमेशा कड़वा होता है। वही इंसान आगे बढ़ता है जो सच्चाई का सामना कर सकता है, क्योंकि वहां पे ये सच्चाई था। तो मैंने और प्रिपरेशन करना शुरू किया, घर में बैठ के प्रिपरेशन किया, राइट। उसके बाद सिर्फ घर में प्रिपरेशन किया तो फिर उसका क्लास वर्क भी तो करना है। घर में मैंने होमवर्क किया, क्लास वर्क कहाँ किया? अपने टीम को ट्रेनिंग देता था। मैं बुक्स पढ़ता था, बुक्स में मैंने क्या सीखा नहीं सीखा, मैं अपने टीम को बोलता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है बुक्स का बात। तो मेरा प्रैक्टिस भी हो गया और टीम को सिखाना भी हो गया। तो यही चीज मैं आज तक भी करता हूँ। तो मैं यही आपको बोलता हूँ कि एनीवन, हम आग आप रखोगे तो हमेशा आपको रास्ता ही मिलेगा। आप डिपेंडेबल से इंडिपेंडेबल कभी नहीं बन पाओगे। आपको खुद करना है। इफ यू आर अ लीडर, इफ यू आर अ 1 डायमंड, 2nd डायमंड, 3rd डायमंड, अगर आप नए ज्वाइनिंग मेंबर हो फिर भी आप सीखिए। और कभी भी ये मत बोलिए, अगर आप किसी और कंपनी से आए हो या आप नए हो, कभी भी ये मत बोलिए कि मुझे सब आता है। डोंट से, क्योंकि आज भी मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब आता है, क्योंकि मैं बहुत सारा नेटवर्कर को देखता हूँ इन द वर्ल्ड, आइलैंड खरीद लिया, पता नहीं। जब आपके मन में फील होता है ना कुछ भी अचीव नहीं किया हूँ, आप और दौड़ लगाते हो, आप और खुद को निखारते हो, आप और कम्युनिकेट करते हो अपनी टीम के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद योर टीम। देखिए, टीम के साथ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? मतलब हुआ कि एक एक रेपो बिल्ड करना टीम के साथ, है ना, एक बाउंडिंग एक बिल्ड करना। तो वो कब होगा? देखिए, इसका बहुत सारा कारण है। मैं आपको अभी उतना गहराई पे जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ सिंपल बात करूंगा। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर द कमिटमेंट यू हैव गिवन इन द पास्ट, जो भी कमिटमेंट आप को
हो, आपका लीडर है। कमिटमेंट आपने दिया, आपने कमिटमेंट दिया 90%, मगर आपने काम किया उनके साथ 100%, वो आपका बात तो कभी भी दिल से नीचे नहीं फेंकेगा, वो आपका बात हमेशा सुनेगा। देखिए, सुनता लोग तभी है जब कमिटमेंट फुलफिल होता है। इवन इन द फैमिली आल्सो द सेम लाइक दैट, इवन इन द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इवन इन द रिलेशन बिटवीन मदर एंड फादर, जो भी है, जिसके भी साथ है, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वंस यू गिव द कमिटमेंट, बस सब भूल जाइए, एक नंबर। दूसरा नंबर बात है, ड्रीम बड़ा देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा बड़ा ड्रीम देखना है। मैं आपको बता दूं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, ड्रीम तो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा भी नहीं था ड्रीम मेरा कि मैं मतलब लग्जरी कार लूंगा। मेरा एक कार होगा, ये एक ड्रीम था, क्योंकि मेरे पास बाइक था। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि काम करते गया। देखिए, ड्रीम देखना बहुत जरूरी है, और साथ में आपका आज मतलब टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कार प्रमोशन, सो थर्ड आई थिंक सेप्टेम्बर इज ई बाइक प्रमोशन। सो इसको क्या करना है, सिंपल है। आपने हर, मुझे आपको बता दूं, अगर बिजनेस हमारा टारगेट से हर वीक कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, बाद में जाके वो टारगेट इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एक है, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है, आप पकड़ लीजिए, एक बॉल 6 बॉल है और रन 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 चाहिए 15, पॉसिबल? पहला बॉल मिस, अब 5 बॉल में 15 रन, सेकेंड बॉल मिस, 4 बॉल में 15 रन, थर्ड बॉल मिस, 3 बॉल में 15 रन। आप 3 बॉल में 15 रन, यानी कि आपको क्या करना है, 15 रन, यानी कि क्या करना पड़ेगा, छक्का तो मारना पड़ेगा। टफ हो गया। आप एक बॉल मिस, 2 बॉल है, अब 2 बॉल में आपको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 9 बॉल मिला, उसके बाद छक्का मारना है, फिर और टफ होते गया। अब 1 नंबर बॉल है, 15 रन बनाना, अब नामुमकिन। उसके बाद वो हार मान जाता है, उसके बाद सोचता है कि अब मैं मैच जीत नहीं पाऊंगा, ऐसे ही होता है। उसके बाद सोचना शुरू करता है शायद ई बैग अचीव नहीं होगा। इसीलिए आज से ही स्टार्ट करना है। अब ज्यादा मेरा ख्याल वीक है नहीं, तो मैं आपको बता दूं, इसी तरह मैंने काम करते गया। आज मतलब बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज। आज के दिन में देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, इफ यू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको मैं आज ये सीक्रेट बता रहा हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑडियंस एक मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाला, सोने का अंडा देने वाला। इफ यू थिंक लाइक दैट, तो क्या हुआ, ऑडियंस से आप काम करते गए, व्हेन यू बिकम अ क्राउन एम्बेसडर, इट्स नॉट इजी, मैं ये नहीं बोलूंगा इट्स वेरी इजी टू बिकम अ क्राउन एम्बेसडर, और ये भी नहीं कि इट्स वेरी टफ, इम्पॉसिबल टू अचीव अ क्राउन एम्बेसडर। इट्स सिंपल, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग लेवल। आपका थिंकिंग क्या है, राइट? तो अगर आपने सोचा इट्स टफ फॉर यू, अगर आपने सोचा इट्स इजी एंड सिंपल, इट्स इजी एंड सिंपल फॉर यू, इट्स लाइक दैट। अब क्या हुआ, मैंने देखिए क्या किया, मैं अभी तक, मैं आपको बता दूं, एम्बेसडर में बोला जाता है कि चाइल्ड एजुकेशन फंड, एम्बेसडर में। अच्छा, साउंड आ रहा है आप लोगों को? सब सही सही साउंड आ रहा है? आ रहा है सर, सबको आ रहा है सर, आ रहा है ना? तो एम्बेसडर में बोला जाता है कि चाइल्ड एजुकेशन फंड, उसके बाद क्राउन एम्बेसडर में बोला जाता है अपार्टमेंट फंड। सर मैं आपको बता दूं, मेरा अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट मेरा इंटीरियर, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग करके कुछ होता नहीं है लाइफ में, मतलब ये, क्योंकि ज्यादातर लोगों को वैसे ही देखा, नेटवर्क मार्केटिंग करते करते बाइक से साइकिल में आ गया, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में आ गया। मगर मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू से ही
सही तरीका से काम करोगे, ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप एक दिन करोड़पति बन जाओगे ना, तो आप उससे बाद ऑनेस्ट लोग ढूंढना शुरू करोगे। आप जो इसलिए ऑनेस्ट लोग ढूंढोगे, ऐसे लोग ढूंढोगे जो आपके पैसे के खातिर आपके सामने, आपके पास, आपके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं किया हो, आपके खातिर, आपके व्यवहार के खातिर, राइट? तो ऐसे लोगों को आप प्रायोरिटी दोगे। ठीक वैसे ही आज मैं एज अ क्राउन एम्बेसडर, जब मैंने लग्जरी फ्लैट लिया, उस फ्लैट में कई 1 लाख का मैं इंटीरियर करा रहा हूं। मैं आज डॉक्टर तथागत सर को जाके मैंने आज दिखाया, इंटीरियर काम चल रहा है, पिछला 2-3 महीना से इंटीरियर काम चल रहा है। शायद पूजा में इंटीरियर काम खत्म हो जाएगा, देन मैं अगला साल जनवरी में मैं शिफ्ट करूंगा। तो जिस दिन मैं मतलब ये दिखाना चाहूंगा कि मेरा घर बोल के नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा पावर है, वो भी ऑडियंस में, कि आप ऑडियंस करके इस तरह का इंटीरियर आप कर सकते हो। लाखों रुपए, मोर देन 20 लाख आप खर्चा कर सकते हो ओनली इन इंटीरियर पर। देखिए, मैं कते ही इस तरह बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि मैंने ये किया है, आई फील सो, मतलब बोलता ना कि वैसा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल आप क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहे हो। टुमारो you all will be a crown ambassador। उससे पहले, यानी कि क्राउन एम्बेसडर का जो पैसा, वो तो मैंने अभी तक यूटिलाइज किया ही नहीं। नाउ यू थिंक अबाउट इट, अभी तक मैंने यूटिलाइज नहीं किया। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए मैंने बहुत कुछ सोच के रखा। आई हैव अ प्लान, लॉट्स ऑफ प्लान। व्हाई? बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो लोग आज आप लोगों को, मुझे एक समय में ना बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा नौकरी कर लो, एक इससे अच्छा एक तुम छोटा सा नौकरी कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करके आप लग्जरी फ्लैट भी बना सकते हो। दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज नॉट माई ड्रीम। ये मेरे ड्रीम में नहीं आता है, ये स्टार्टिंग है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको पहले प्रूव करना है। इफ यू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि जो बोलता है ना, सीइंग इज ए बिलीविंग। आप जितने भी मुंह से बड़बड़ बोलिए, लोग विश्वास नहीं करेंगे। अरे घर के लोग विश्वास नहीं करेंगे तो बाहर के लोगों तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना? बाहर के लोगों का बात छोड़ दीजिए। जब आप करके दिखाओगे, सोइंग, आई कैन डू ना, आई सो, आई विल सो, आई कैन डू से बेटर है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं। इज गुड, बट बोलता ना, गुड, बेटर, बेस्ट। मैं करूंगा, गुड, बेटर थोड़ा सा आ गया, मैं कर सकता हूं, बेटर, बेस्ट मैं करके दिखाऊंगा। तो आज देखिए, इससे मुझे अकेला बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोला आपको पहले करोड़पति बनना है। आप जब करोड़पति बनोगे तभी तो आपके टीम में वो विश्वास आएगा, बाहर के लोगों में विश्वास आएगा कि नहीं, ऑडियंस में करोड़पति बना जा सकता है, ऑडियंस में लग्जरी फ्लैट खरीदा जा सकता है, ऑडियंस में लग्जरी कार मेंटेन किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। आपको पता है, मैं आपको बता दूं मेरा ड्रीम क्या है। कुछ दिनों से बहुत, मतलब ये उछाल ले रहा है, मतलब मेरे अंदर उछाल ले रहा है, उसको बोलते हैं उछाल, है ना? गुदगुदी हो रहा है, मैंने उछाल ले रहा है। और मैं सुबह हमेशा जब भी मैं यूट्यूब में थोड़ा जाता हूं, मैं उतना, फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, यूट्यूब का मैं बड़े बड़े लीडर का मैं कभी भी उतना सुनता नहीं, इसलिए नहीं सुनता हूं, मैं आपको भी बताता हूं, बता देता हूं। बहुत सारे लीडर ऐसा होता है कि बहुत सारे लीडर का प्रोग्राम या ट्रेनिंग वगैरह ऐसा सुनते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सुनिए, क्योंकि वो सब लीडर आपके प्रॉब्लम के टाइम पे आपके सामने नहीं आएगा दोस्तों, आपके सामने आके खड़ा नहीं हो पाएगा, वो अपना बिजनेस चला रहा है। आपके सामने खड़ा होने वाला कौन है? आपका पास एक्टिव अपलाइन, जो आपके सुख में दुख में खड़ा होगा, आपका एक्टिव अपलाइन, उनका बात सुनिए। वो यूट्यूब में जा रहे हैं और हम लोग उनको सुन रहे हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। जितना सब्सक्राइबर होगा उनको उतना पैसा मिलेगा, लाखों रुपए, करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है? तो हम किसको
सुने, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आदमी बोलता नहीं अरे मेरा एक्टिव जो अप्लाई नहीं इससे बेटर बोल रही है, तो इसका बात सुन। अरे भाई जिसका भी बात सुनो, कल को प्रॉब्लम में जब फंसोगे ना तो वो एक्टिव अपलाइन ही हमारे काम में आते हैं। क्योंकि मैं जब भी प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो समीर मेरे काम में आता है, ना कि वो सोनू सरनू। आपको मैं बता रहा हूँ, दैट्स द फैक्ट। तो मैं यूट्यूब में क्या देखता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ फार्म हाउस उछाल मार रहे हैं, उछाल अंदर से। मैक्सिमम एक साल 2021 से 2022 के अंदर मैं अपना एक फार्म हाउस बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा शाहरुख खान का फार्म हाउस है, सलमान खान का फार्म हाउस है, हमने देखा अजय देवगन का, आमिर खान का, अमिताभ बच्चन का, सब बड़े बड़े आदमियों का फार्म हाउस है। हमारे फार्म हाउस क्यों नहीं है? अपना फार्म हाउस में अपना खेती, मैंने अपना जो लास्ट मेरा जो लाइफ होगा वो मैं फार्म हाउस में बिताऊंगा। मैं बहुत इंस्पायर हुआ धर्मिंदर से। अभी वो अपना लास्ट लाइफ फार्म हाउस में बिता रहा है, कितना सुंदर, मतलब ट्रैक्टर चला रहा है वो, धान गेहूं फार्म हाउस में सब चीज, केला वगैरह हैन तेन, ऑर्गेनिक खाने को भी मिलेगा। तो आज हम लोगों ने फार्म हाउस बनाया, कल का जनरेशन को एग्जाम्पल बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आप बड़े हाउस भी बना सकते हैं। यानी कि जो काम बड़े बड़े एक्टर कर रहे हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, वही काम हम भी कर सकते हैं। मगर दोस्तों इसके लिए कुर्बानी तो देना पड़ेगा। कुर्बानी यहाँ पे ये है, हमें इसके लिए समय देना पड़ेगा, हमें इसके लिए पहचानना पड़ेगा कि हमारा अपलाइन जो सुख दुख में साथ देने वाला कौन है। यहाँ भी लोचा है, हर अपलाइन सही रास्ता नहीं दिखाता। आपको चुनना है, किसी को गुरु बनाना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटर बनाना है। अब गुरु मतलब ये नहीं कि सुबह नमस्कार प्रणाम किया उसके पैर में जाके, वैसा गुरु का बात नहीं कर रहा हूं। मुझे भी कुछ लोग गुरुदेव बोल के बुलाते हैं तो पाँव नहीं पड़ते, और मैं चाहता भी नहीं कोई मेरा पाँव पड़े, नहीं, मन से। देखिए वो गुरु मतलब क्या हो, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आप हर चीज शेयर कर सके, नॉट ओनली ऑडियंस, नॉट ओनली बिजनेस, इवन अ पर्सनल लाइफ। फ्रेंडशिप डे, रियल गिफ्ट फ्रेंडशिप के, तो मैं यही कहना चाह, ठीक है ठीक है, अपना 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 गुरु का नाम यहाँ पे लिखने के लिए नहीं बोला मैंने, वो आप अपने मन, ठीक है ना। सो मैं यही कहना चाहूंगा आपको, अपना काम खुद कीजिए। देखिए सुबह उठिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी अभी सर लोग बता रहे थे कि हेल्थ अगर हमारा ठीक नहीं रहा तो हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, एकदम 100% राइट। पता है अभी लॉकडाउन में ना मैं 1.5 से 2 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, 1.5 आवर और 2 आवर्स, इट माइट बी 2 आवर। आज मैं 7 बजे से स्टार्ट किया, 9 बजे तक एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज करने के बाद खाली पेट में पपैया खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, पपैया फ्रूट्स खाइए, हेल्थ को एकदम शानदार बनाइए। क्योंकि आपका हेल्थ जो होता है अगर शानदार है, यू हैव एनर्जी, इफ यू एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हमें हर काम करवाता है, राइट। इज हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसे ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आप जिससे प्यार करोगे ना, वो भी आपसे प्यार करेगा। इफ यू लव योर हेल्थ इज ऑल्सो लव यू। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसलिए सुबह उठिए, आसन कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये सुबह उठ के आप करना एकदम जरूरी है। सेकंड, देखिए ड्रीम, मैंने बोला ड्रीम बहुत बड़ा रखिए, छोटा ड्रीम मत रखिए, बड़ा ड्रीम रखिए। मगर बड़ा ड्रीम तभी सक्सेस होगा जब हमारा छोटा छोटा ड्रीम हम सक्सेस करेंगे। फर्स्ट यू गो टू अचीव a small dream. It's not possible to achieve a suddenly or in a one jump, matlab big dream. It's not possible. If you are in a class 1, it is not possible to go to the jump in a class 5 or class 10. It's not. We can't jump like that. है ना? Class 1, class 5 and class 6,
10, उसके बाद ग्रेजुएशन, इट्स नॉट, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस, 1 2 3 4, दिस द प्रोसेस एंड दिस इज, क्योंकि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं द नेचर ऑफ लॉ एंड वी कांट गो अगेंस्ट द नेचर ऑफ लॉ। हम नेचर ऑफ लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, राइट? हमें अगर जाना है तो नेचर ऑफ लॉ के साथ ही जा सकते हैं, इट्स पॉसिबल। क्योंकि हमने बोला कि शाहरुख खान, आज जो शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी आज पैसे कमा के बैठे हुए, दे आर वर्किंग फॉर द लास्ट 30 years या मोर देन 30 years इन अ सेम इंडस्ट्री। और हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कुछ महीना काम किया, कुछ दिन काम किया, कहाँ मेरा पे आउट नहीं आ रहा है, कहाँ मेरा ये नहीं हो रहा है, कहाँ मेरा वो नहीं हो रहा है, और उसका दिल टूट गया, उसके बाद डिमोटिवेट हो गया, ये मुझसे होगा नहीं। सर मैं आपको बता दूं, जो लोग आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, पॉलिटिक्स से हो, इवन स्पोर्ट्स से हो, जो भी हो, उनको देखिए, उनका प्रोफाइल देखिए, चेक कीजिए, यूट्यूब में जाइए, देन गूगल में जाइए, कितने सालों से मालिक का ठिकाना होता नहीं है, जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो सारा कंपनी आ जाता है और आपको दे देता है और आपको बोलता है कि अरे यहाँ पे आइए, ऑडियंस में क्या रखा है, इतना मेहनत कौन करेगा, रातों रात अमीर बनना है तो इधर आ जाओ। वो दुकान खोल के बैठा हुआ, इधर आ जाओ, रातों रात अमीर बनना है। और जो आपको इधर बुला रहा रातों रात अमीर बनना है, वो खुद ही अमीर नहीं बना हुआ है, उनका ही लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो, वो आपका लाइफस्टाइल चेंज करने जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसे बहुत सारे कंपनी अभी आ रहे हैं, आ गए, आ चुके हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि लास्ट 10 years बिफोर बैक भी आया था, आज भी आ रहे हैं। भैया मेरा तो ये क्रिप्टो करेंसी है, मेरा तो ये फॉरेक्स है, मेरा तो ये, आदमी को इतना बुड़बक बनाता है और आदमी बुड़बक बन जाता है। एक्चुअली आदमी बुड़बक होता है, इसलिए बुड़बक बनाया जाता है। अगर आदमी बुड़बक नहीं होता तो बुड़बक नहीं बना पाता, सिंपल है। इफ यू आर मतलब अगर आपको उस चीज का नॉलेज है, आपको बुड़बक नहीं बनाए। अगर आपको पता है कि रातों रात कुछ नहीं हो सकता है, आज अगर हम 2 नंबरी भी काम करेंगे ना, आप देखेंगे बड़े बड़े डॉन जो है, वो कई सालों से वो डॉनगिरी करते करते नंबर 1 डॉन बना। यानी कि 2 नंबरी काम में भी टाइम लगता है। जो 2 नंबरी बिजनेस करता है, उसका भी बैकग्राउंड देखिए कि वो 2 नंबरी बिजनेस कब से कर रहा है, पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से कर रहा है, तब जाके आज वो 2 नंबरी बिजनेस का नंबर 1 है, पोजीशन में है। और हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज, क्योंकि मैं ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज आया 8 महीना में 8 महीना में मैं इस पोजीशन पे पहुंचा, उसके बाद बोल रहा हूँ, नहीं, 8 years इन ओरियंस, ये तो सिर्फ ओरियंस में 8 years, बिफोर ओरियंस पता नहीं कितना साल गया मेरा, क्योंकि बिकॉज नाउ आई एम 40, तो 8 years अभी ओरियंस में लगा, उससे पहले भी कितना लगा और कितना फेलियर हुआ, फेलियर होते होते ओरियंस में आने के बाद फिर जीरो से स्टार्ट किया, नाउ 8 years। 3rd सितंबर मेरा 8 साल कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं 9 साल में जाके 9 में मेरा रनिंग होगा, आफ्टर 3rd सितंबर। नाउ यू अंडरस्टैंड। और हम लोग क्या है, हम लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना में लगता है हमारा पेमेंट नहीं आया तो हम उदास हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उदास हो जाते हैं। तो इस तरह से कभी हम करोड़पति नहीं बन सकते। अगर करोड़पति बनना है, धीरज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ वी डोंट हैव अ पेशेंस, अगर हमारे पास पेशेंट नहीं है, तो हम कभी भी हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। आप देखिए शाहरुख खान लोग के बारे में पढ़िए, और भी बहुत सारा है, मैं एक ही नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल सबका नाम बदल बदल एक ही नाम ले रहा हूँ। जब वो फर्स्ट टाइम आज से 30 साल पहले बॉम्बे आया था, इज ऑल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, ही वाज आल्सो, एंड उस जो के साथ कमरा शेयर किया था, जो 1 BHK फ्लैट था, और उसके पास पैसा भी नहीं था कि वहां से लेके वो शूटिंग जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री वहां तक जाए, उसके लिए उसके पास पॉकेट में पैसा नहीं था। एंड टुडे नाउ शाहरुख खान का जो एसेट है $700 million। उन्होंने घर खरीदा लंदन में, जो जिसका आज से 10 साल पहले खरीदा था, 120 करोड़ इंडियन मनी, 120 करोड़, जो पोर्ट्स एरिया में आज उसका पता नहीं कितना रेट है। उसने
अपना घर बनाया 450 करोड़ का मुंबई में, मन्नत। पैसा नहीं था पॉकेट में, मगर क्या था? विश्वास था। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बिलीव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सब चीज में हम लोग काम नहीं करते। मैं आपको बता दूं, टेक्निकल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट टेक्निकल पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मगर टेक्निकल पॉइंट सीखने के बाद भी, बावजूद भी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल जो पॉइंट है वहां पे जाके मार खा जाता है। विश्वास नहीं होता है, पेशेंस नहीं रहता है, माने हड़बड़ी, मुझे आज ही चाहिए, है ना, आज ही मुझे खाना है, आज ही मुझे करोड़पति बनना है। लोग उनको ताना मार रहे हैं, लोग मुझे ताना मार रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, घर से मुझे ताना मार रहे हैं, दोस्तों से ताना सुनने को मिल रहा है। कब तक ताना सुने? ये जो ये जो लोगों का ताना मारना है ना, टिटकरी बोलता उसको, वो तो बंगला में हो गया। तो ये जो ताना मार रही है, कब तक हम सुने? घर से, बाहर से, दोस्तों से, रिलेटिव से। सर, इसे हमें हंसते हंसते सहन करना है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रगल। इसे हंसते हंसते सहन करना है। अगर कोई ताना मारे तो आप चिरना नहीं है, हमें चिरना नहीं, हमें उसमें और मजा लेना है। दूसरे दिन से वो ताना मारना बंद कर देगा। हमें तो करके दिखाना है, चुपचाप रहना है। बोलता ना कि मेहनत ऐसा करो कि किसी को कानों कान खबर ना पड़े। ऐसा मेहनत करो, और जिस दिन आप मेहनत करके आप सक्सेस हो जाओगे, दुनिया में आपका नाम का हल्ला हो जाएगा, डंका बजेगा। मगर जब आप मेहनत कर रहे हो, किसी को कानों कान भी पता नहीं चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। इतना चुपचाप से करना है मेहनत में, राइट। चैलेंज किसी से नहीं है। अब चैलेंज का बाद आता है, मैं तो बोलता हूँ, चैलेंज किसी से नहीं है सर, चैलेंज खुद से है, अपने आप से है। अपने आप से लड़ना जिसने सीखा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपने आप से लड़ते रहते हैं, हमारे अंदर ही वो लड़ाई चलते रहता है ना। बिकॉज एक बोलता है कि तू कर सकेगा, एक बोलता है कर नहीं सकेगा। अगर जो बोलता है आपके अंदर कर नहीं सकेगा, और आप उसके बाद सुन लेते हो, डेफिनेटली आप कर नहीं सकोगे। और जो बोलता है कि आप कर सकोगे, और उसका बात आप सुनोगे, तो डेफिनेटली आप कर सकोगे। दैट्स द डिफरेंस। तो मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि देखिए, सक्सेस इट्स नॉट अ इजी, and success is also not a tough, but it is simple. The way network marketing, audience, अब audience के बारे में तो मैं क्या बोलूं, you know very well that the product unbelievable product है, is a unique product है। इनका business plan, हमारी कंपनी का business plan है। इवन इतना फास्ट ग्रो किया ऑडियंस ने, इवन द मैनेजमेंट को बोलता हूं, आप भी कहां पहुंचेंगे। देखिए, मैंने इसलिए बोला कि करोड़पति पहले खुद को बनना है। आप करोड़पति तभी बन पाओगे जब अपने टीम को लखपति बनाओगे। मल्टी बिलियनियर तभी बन पाओगे जब आप मल्टी मिलियनियर टीम को बनाओगे, राइट। जब एडवांस कार प्रमोशन हुआ, तो मैंने एडवांस कार प्रमोशन में ही अपने टीम को मैंने कार अचीवमेंट किया। तो अगर मैं एडवांस कार प्रमोशन में अगर मैं खुद ही अगर कार अचीव कर पाऊं, तो मैं टीम को क्या बोलूं, कैसे बोलूं? अचीव नहीं कर पाया, बेटे तू कर ले। क्योंकि माना जाता है जो करके दिखाता है, फर्स्ट। सेकंड, जब कार प्रमोशन हुआ उसमें मैंने अचीव किया। उसके बाद लग्जरी कार आया, वो मैंने खरीदा, तो मेरी टीम ने भी खरीदा, राइट। और जब मैंने अब फ्लैट बनाया, तो मेरी टीम भी बना रहे। एसेट किया थोड़ा बहुत, तो टीम भी कर रहे हैं। तो आपको शुरुआत करना है। शुरुआत आपसे होगा, ना कि टीम से होगा। शुरुआत आपसे होगा। लीडर कभी भी पीछे से नहीं, आगे रहता है, खड़ा होता है। लीडर आगे से चलता है, टीम आपके पीछे फॉलो करेंगे। इफ यू गो इन अ राइट ट्रैक, योर टीम विल ऑल्सो गो इन अ राइट ट्रैक। इफ यू गो इन अ रॉन्ग ट्रैक, योर टीम ऑल्सो विल गो। मैं और ज्यादा नहीं, 5 मिनट आपसे बोलूंगा। मैं यही बताऊंगा कि खुद अपने आप को प्रूव कीजिए,
और आप कर सकते हो। वेरी सिंपल, क्या करना है देखिए, अगर आप नए हो, आपको पता है 4 बेसिक रूल्स सीखना है, आपको प्रेजेंटेशन सीखना है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ मेरा अपलाइन तो है ना, आएगा प्रेजेंटेशन देगा भाई, मैं तो क्या हूं, मैं तो नहीं होगा ऐसे। आपको प्रेजेंटेशन देना, अपलाइन शुरुआत में देगा, मगर आपको ग्रेफ करना है, आपको सीखना है। उसके बाद आपको क्लोजिंग करना सीख, जब आप अपलाइन के सपोर्ट के बिना खुद बिजनेस उठाना शुरू किया, इज अ वन स्टेप, इज अ फर्स्ट स्टेप। अगर आप पूरा बिजनेस उठाना, अभी आप जहां भी जा रहे हो बिजनेस उठ रहा है, जहां भी जा रहे हो बिजनेस उठ रहा है, राइट, इज अ फर्स्ट स्टेप। आपने फर्स्ट स्टेप पास कर लिया, नाउ यू आर अ पक्का सेल्समैन बन गए आप लोगों को, माने आप बिजनेस उठा पा, तो आप उठा पा रहे हो तो आपका टीम भी उठा पाएगा। अगर आप क्लोजिंग कर पा रहे हो, आपका टीम भी क्लोजिंग कर पाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपका टीम भी क्लोजिंग नहीं कर पाएगी। अब बात यहां तक नहीं है, बहुत सारे लोग बिजनेस उठाते हैं मगर फिर भी सक्सेस नहीं हो पाता। अब फिर और एक माजरा है, बहुत सारे लोग बिजनेस उठाते हैं, बहुत सारे लाखों का बिजनेस उठाया होगा मगर सक्सेस नहीं हो पाता फिर भी। अब क्या करना है, अब आप अकेले नहीं हो, आपका जॉइंट फैमिली है, आपका फैमिली मेंबर बड़ा है। नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ योर फैमिली मेंबर, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर। अभी आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोचोगे, यानी कि अपनी टीम के बारे में सोचोगे। आप टीम को कंट्रोल कैसे करना है, टीम को मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। मार्केटिंग के साथ साथ मैनेजमेंट भी, लीडरशिप आपने सीखा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हर चीज आगे रहते हैं, हर चीज में आगे रहते हो। कभी भी सेम मेरा टीम सबसे ज्यादा होना है, मेरा टीम से सबसे ज्यादा अचीवमेंट होना है, इज द लीडरशिप। बट मैनेजमेंट, जो टीम आपको मिला है उसको कैसे पकड़ के रखें, रिटेंशन, दिस इज कॉल्ड द रिटेंशन, है ना। डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती भी बोलते हैं, मेरे ख्याल सर लोग भी बोलते होंगे, रिटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इट रिटेंशन, रिटेंशन कब होगा, जब आप टीम को कब पकड़ के रख पाओगे, दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बोलता नहीं कि लीडरशिप हमेशा कहाँ होता है, लीडरशिप होता है टॉप लेवल में, दैट्स कॉल्ड द लीडरशिप, एंड द बॉटम लाइन, टॉप लाइन इज द लीडरशिप, एंड बॉटम लाइन में जो होता है उसको मैनेज करना, बॉटम लाइन पूरा मैनेजमेंट, बॉटम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज अगर आपने सीख लिया तो मैं आपको बता दूं कि आप माध्यम से, क्योंकि आपका टीम आपका है, यो बोलता ना, यू आर द किंग ऑफ योर किंगडम, तभी वो आपको किंग मानेंगे, तभी वो आपको मेंटर मानेंगे। तो ये सीख या आपको कर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितने पैसा खर्च हो रहा है, मार्केट में कितना जा रहा है, आपका क्या इनकम हुआ, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट अभी, इफ यू आर अ न्यू, मगर मार्केट में कितना पैसा आपके पॉकेट से जा रहा है, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस। अगर बिजनेस में कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, यानी कि कितना पैसा आपके पॉकेट से निकल रहा है, कितना पैसा आपके पॉकेट में आ रहा है, ये सारा नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज वेरी सक्सेस को टिका के नहीं रख पाते, क्यों, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो वीक हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि इतना पैसा आ रहा है तो उसको मैनेज कैसे करें। टीम को तो मैनेज करना सीख गया मगर पैसे को मैनेज करना नहीं सीखा। इसलिए जब कल के दिन में आप भी क्राउन एम्बेसडर बनोगे, डायमंड डायरेक्टर बनोगे, इवन गोल्ड डायरेक्टर बनोगे, एम्बेसडर बनोगे, आप पैसा बहुत कमाओगे, उसको मैनेज करना सीख। बोलता ना कि खर्चा का कोई हिसाब किताब नहीं होता, बहुत होता है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो मैं आपको वही बताता हूँ कि यही बताने जाऊंगा कि ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है,
प्रैक्टिकली हम सीख सकते हैं। हम 10 रुपए से भी सीख सकते हैं, हम 100 रुपए से भी सीख सकते हैं, हम 1000 लाखों रुपए से, क्योंकि हम स्टार्टिंग से सीखेंगे तब जाके हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम 1000 रुपए कमा रहे हैं, फाइनेंशियली में भी अभी सेव नहीं हो रहा है। इफ यू आर अ 5th डायमंड 4th डायमंड में भी अभी सेव नहीं हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, मगर फिर भी उसको, क्योंकि हिसाब वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट? तो इसीलिए स्टार्टिंग से सीखना है। सो मैं इतना ही बोलूंगा आपके सामने, यही रखूंगा और मैं यही दुआ करूंगा, चाहे वो ओरियंस या मेरा और तेरा टीम नहीं है, यहाँ पे ओरियंस का टीम है। आप लोग सभी मतलब जो भी आपने एक प्रतिज्ञा लिया है, एक कमिटमेंट किया है, सो उस कमिटमेंट में आप जरूर खड़ा उतरेंगे। ये मेरा विशेष है, मेरा विश है आप सभी को कि आने वाले 2025 के अंदर यू ऑल आर मल्टी मिलियनियर। मैं बिलियनर नहीं बोलूंगा, यू ऑल आर मल्टी मिलियनियर। ओके, अगर आज से आपने जो भी गलती हुआ नहीं हुआ उसको भूल जाइए। पास्ट, व्हाट इज पास्ट, दैट इज पास्ट। नो नीड टू पास्ट को चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, हमें आज का सोचना है। इफ टुडे if you are in a good position in the sense, not in a economic way, maybe economic way is not good, maybe not good because you are a starter, अभी आप नए शुरू कर रहे हैं, maybe your economic condition is not good, but the you work, आप जो काम कर रहे हो वो सही तरीका से कर रहे हो, सब खुश है, that means your present is good, that means no doubt your future will good, because प्रेजेंट से ही लोग प्रिडिक्ट करते हैं, इवन आप भी प्रिडिक्ट करते हो कि प्रेजेंट अगर आपका सही है तो फ्यूचर आपका सही होगा। पास्ट से कुछ नहीं लेता है, पास्ट इज गॉन, दैट इज गॉन, डोंट एवर थिंक अबाउट द पास्ट। आपने अगर पैसा बहुत सारा लॉस किया, क्या किया नहीं किया, फॉरगेट इट, उसको भूल जाइए। मैं इवन ये भी बोलता हूं, आज का जो पकड़ लीजिए क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग अगर चला गया, maybe your closing may be good, maybe your closing is bad, maybe your closing is balanced, 50-50, जो भी है, क्या कीजिएगा, दूसरे दिन डांस कीजिए, एकदम मस्ती कीजिए, रिफ्रेशमेंट कीजिए और भूल जाइए। अगर अच्छा भी हुआ भूल जाइए, खराब भी हुआ भूल जाइए, जो भी हुआ भूल जाइए, नेक्स्ट क्लोजिंग को टारगेट कीजिए। नाउ वो आपको काम में आएगा, वो तो हो गया, जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट क्लोजिंग। तो मैं इतना ही बोलूंगा आप सभी को कि आप सभी अपने लाइफ में एकदम खुश रहिए, क्योंकि एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो माई, दैट इज हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पैसा भी कमाना है, इसलिए हमारा कंपनी का स्लोगन बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। उसके बाद हम लोग सब अपना अपना फार्म हाउस बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, फार्म हाउस में बहुत चीज होगा, राइट, अपना अपना फार्म हाउस होगा, बंगलो होगा 2025 के अंदर, अगर आपने विश्वास कर लिया आज, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना, एंड थैंक यू सो मच द मैनेजमेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस तरह का मौका दिया आप लोग के सामने आना। हमारे जितने भी यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर है, सभी को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे उन लोग काम कर रहे हैं। एवरी डे इज वेरी टफ, एवरी डे मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर बात करना है ना, डिफरेंट वे से, इज वेरी टफ, मैं समझ सकता हूँ। और 6 बजे का वो अभी अपना जो ड्यूटी है, वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो इसके लिए थैंक यू आप सभी को भी, और आप सभी को एसोसिएट यू ऑल बिकॉज यही हमारा संसार है, इसी से हमारा घर संसार एवरीथिंग चलता है, ये हमारा संपत्ति है। यू ऑल आर माई एसेट्स। मैं बोलता हूँ मेरा एसेट सबसे बड़ा एसेट है, माई टीम इज माई एसेट। मेरा बैंक में क्या है, वहां क्या है, यहाँ क्या, दैट इज नॉट द एसेट, द रियल एसेट इज माई टीम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत वैल्यूबल स्पीच सर से मिला। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर ने अभी तक वो क्राउन एम्बेसडर का फंड अभी तक नहीं छुआ है, और उन्होंने ऑलरेडी 1 करोड़ का अपार्टमेंट भी किया है, और ऊपर से सर बता रहे थे कि ऑलमोस्ट इंटीरियर ही ऑलमोस्ट 20 लाख के ऊपर उन्होंने खर्च किया है।
तो अगर कोरोना खत्म हो जाता है तो सर हम तो अगर आप उधर कुछ फंक्शन करेंगे तो हम भी आपका अपार्टमेंट देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट वैल्यूबल स्पीच रहा सर का। और जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर जो अपना रिवॉर्ड्स खाली अगर आप देखते हो तो 1 करोड़ 77 लाख ऐसे कुछ रहता है तो टोटली, तो वो पाने के पहले ही आप ऑलरेडी बैंक में भी आपका एसेट मतलब आप सेविंग्स में भी करने शुरू कर रहे हो। इट्स वेरी रियली इंपॉर्टेंट कि हम जब ये बिजनेस कर रहे हैं हमें क्या मिलने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सर बोल रहे थे कि फार्म हाउस सबका रहेगा, तो जैसे कि सर शाहरुख खान का नाम ले रहे थे, शाहरुख खान का जो घर है लंदन पे वो 120 करोड़ का है। दैट्स टू मच। 120 करोड़ का घर है। और ऐसे भी बताया जाता है कि उनका घर एक पाम जो है वो दुबई में, वहां भी उनका एक घर है। तो वहां का उनका मतलब इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ के स्टे करो। ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसे बताया जाता है। और मैंने कभी ऐसे भी सुना था कि उनका जो जेट है, प्राइवेट जेट जो वो यूज करते हैं, उनका जो बॉम्बे एयरपोर्ट में रखने के लिए, खाली उनका जो जेट है खाली एयरपोर्ट में रखने के लिए उनको एक दिन के लिए 1.5 लाख कुछ रेंट देना पड़ता है, ओनली फॉर रेंट, वो फ्लाइट वहां रखने के लिए। वो ऐसे भी कुछ लोग जी रहे हैं और हम भी जी रहे हैं। तो ऐसे भी जीवन है, कुछ लोगों का उधर और कुछ लोगों का इधर, क्योंकि जैसे कि सर बोलते रहे कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे सर भी बोल रहे थे कि कुछ दिन के पहले जब सर ने नेटवर्क स्टार्ट किया तो उनको बात करना नहीं आता था। और कुछ लोग बोलते थे कि आप जब बात करते हो तो लोग सो के ड्रीम कर रहे हैं, मतलब वो ड्रीम ऐसे ही बना लेते हैं। जो हम बोलते हैं कि ऑडियंस में आने के बाद ड्रीम्स करो, वही सर बोलने इंटेंट भी कर रहे थे कि ऐसे भी ड्रीम बता लेते हैं। तो सर बोल रहे थे कि हाँ मुझे कुछ बदलना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी जब फीडबैक मिलता है तो उसे लेके चेंज करने के लिए रेडी है, तो देखिए सर अभी उधर से चेंज होके इस पोजीशन में रीच हुए कि कहा अभी हम सब लोग के लिए सर अभी रोल मॉडल हैं। तो ऐसे एक पोजीशन में हम सब लोग भी जा सकते हैं कि अगर आप उसके लिए रेडी हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वी आर गरीब सर ऐसे कोई लिख रहा है, ऐसे सच में नहीं है, कोई गरीब नहीं है, दिल से सब मतलब वेल्थी ही रहता है। तो इट डिपेंड्स आप कहाँ से स्टार्ट किए हो और आपको कहाँ रीच होना है, वो रियली डिपेंड्स। जैसे कि सर बता रहे थे 2025 के अंदर आपका लाइफ बहुत बड़ा चेंज हो सकता है अगर आप आज आप डिसाइड कर रहे हो। और अगर आपने ओरियंस ग्लोबल मार्केटिंग स्टार्ट किया तो जरूर आपको मतलब आपका लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। और मैं आपका नेक्स्ट जो जनरेशन रहेंगे उन सबको आप पूरा सेटल करवा सकते हो। मतलब आपका फार्म हाउस होगा, आपका हाउस होगा, आपका जैसे कि हम रोज ओबी में बताते हैं कि अपना ये बिजनेस जो है आप नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकते हो। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट डे से वो ऑटोमेटिकली अपना पैसा भी कमाना शुरू करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबको आज फिर से मैं बताना चाहता हूँ जो भी नया है, हर रोज ये अपना ये 6 बजे का ओबीएम चलता है। और अगर आपको 6 बजे का ओबीएम का ये आईडी नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे नंबर पे, या किसी भी हम चारों में आप मैसेज करोगे तो आपको रोज ये आईडी वाला जो है वो मिल जाएगा। और ऊपर से टेलीग्राम में मार्केटिंग मैनेजर्स करके एक हम टेलीग्राम में भी एक चैनल ओपन किया है, वहां भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वहां भी आपको मिलेगा। और ऊपर से हर रोज 11 बजे डॉक्टर चक्रवर्ती प्रोग्राम करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर। अगर आपको प्रोडक्ट पर फुल डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप वहां जाके भी आप अटेंड करो। और हर रोज एक मार्केटिंग मैनेजर उनके साथ रहते हैं, वहां उनको मतलब थोड़ा बहुत असिस्ट करने के लिए। तो ये ऐसा अपना प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। और लेट्स थैंक यू अगेन सर, थैंक यू, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल सेशन सर। मैं पूरा बैठ के सुनता हूँ जब भी कोई भी क्राउन एम्बेसडर या अपना एम्बेसडर जो आते हैं उनका पूरा स्टोरी मैं सुनता हूँ यहाँ पीछे बैठ के, क्योंकि वो वेरी इंस्पिरेशन रहता है। जैसे कि मैं बताता रहता हूँ हर टाइम पे, ये सुनने के बाद हमें ऐसे लगता है कि आईडी डालना है, आईडी तो जरूर करना है, हाँ ऐसे लगता है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम के बाद हम करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी मैनेजमेंट के तरफ से हैं। तो जरूर 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 फिर से नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करेंगे, क्योंकि इट्स सच ए वंडरफुल ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। इसीलिए ही मैं बीच में भी कुछ और बिजनेस कर रहा था, वो छोड़ के वापस मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इज एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अगर आप देखते हो ऐसे अभी जो भी क्राउन एम्बेसडर्स हैं
उन्होंने बहुत सारे लोगों का लाइफ बदल दिए है, मतलब उनका वेल्थ में, हेल्थ में, और उनका जो सोच है, वो ऐसे बहुत सारे लोगों को लाइफ जो है हम चेंज कर सकते हैं, ये और कहीं नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो को आपको ऐसे हो सकता है कि अगर आपका ऊपर कोई है तो आपको वो पसंद नहीं रहता है, अगर आपका नीचे जो है उनको क्वेश्चन करना पड़ता है, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट से आपको प्रेशर दिया जाता है कि उनको पूछो कि वो क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा बताना चाहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, उनको हम ठीक कर सकते हैं और वो सुनने के लिए भी रेडी है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, अगेन थैंक यू वंस अगेन। और अभी हम यहाँ से जाते हैं कि अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। हो कमला मैम एक मैडम है, वो बार बार मुझे मैसेज करते हैं मीटिंग के बाद में, सर अगर आप आईडी कर रहे हो तो मेरा टीम में ही करना है सर, ऐसे वो भेजते रहते हैं मुझे। तो उन्होंने अभी वो चैट में भी डाला है कि बोल रहे हैं कि सर हम वेट कर रहे हैं सर, अब कब ओके ओके। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम जाते हैं अभी। अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। कौन है? गुड मॉर्निंग सर। रमेश राणा जी, यस सर। आपको पहला मिलेगा गुड मॉर्निंग सर। यस वेरी गुड मॉर्निंग सर। मुझे क्वेश्चन वही है जो एक मेरा दोस्त है, उसका फैमिली का है प्रॉब्लम, उसको प्रोडक्ट लेना है, उसको एक गैस्ट्रिक भी है। क्या है सर, क्या है? गैस्ट्रिक है, ओके। हाँ गैस्ट्रिक भी है, और उसको जो खाना खाता है ना, जो हमारे जो लंच अथवा डिनर जो भी है, उसको ऐसा फील होता है कि वो एनर्जी नहीं दे रहा है। और दूसरी बात है, उसको प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर लो है। तो यूरिन में भी जब पानी पीता है तो डायरेक्टली क्विकली जो यूरिन में ट्रांसफर हो जाता है, तो टॉयलेट जाना पड़ेगा तुरंत। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, सजेशन कर सकते हैं सर प्लीज? यस तो अगर उनका जो गैस्ट्रिक है वो पहला वो मतलब उनका पेट साफ नहीं हो सकता है, मे बी वो देखना पड़ेगा उनको। मतलब वो फ्रूट फाइबर और जो एलोवेरा प्रीमियम जूस हम रेगुलरली सजेस्ट करते हैं, वो पहले उनको लेने के लिए बोलिए। उसके बाद ये जो मतलब उनका जो वीकनेस फील हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दी वो जो हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में, वो भी गैस्ट्रिक की वजह से, ये पेट क्लीन नहीं है उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो ये यूरिन का जो इश्यू आप बता रहे हैं वो भी उसके वजह से हो सकता है। शायद उनको किडनी में स्टोन्स या गाल ब्लैडर में स्टोन्स ऐसा कुछ नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो अर्थोवेस्ट रिकमेंड कर सके। क्या सर? अर्थोवेस्ट अर्थोवेस्ट नहीं सर, पहले आप फ्रूट फाइबर एलोवेरा प्रीमियम जूस दे दो, उसके साथ आप दे दो ओ मोरिंगा। जर्नी में भी थोड़ा पेन है बोला। हाँ सर, वो बिकॉज ऑफ द वीकनेस है। अगर अभी खाना जो खा रहे हैं ऑटोमेटिकली एनर्जी मिल जाए तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अभी ये फ्रूट फाइबर और एलोवेरा जूस ओनली प्रोडक्ट उसको ओ मोरिंगा। अच्छा, ओ मोरिंगा आल्सो। यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। गैलेक्सी J7 नक्शा ऐसे कोई है? आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। सिंह बोडरा को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो हेलो सर। हाँ पासिंग जी बताइए। गुड मॉर्निंग ऑडियंस, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरा एक सवाल है सर। मेरा गेस्ट का है सर। वो जो आप सर बोले थे सर, किडनी में जो स्टोन हुआ है उसका सर, वो कुछ बात करना चाहते हैं सर। ओके जी सर, बात कर लीजिए सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे को 17 डेट में अल्ट्रासाउंड किया था। अल्ट्रासाउंड करने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा क्या ना, किडनी में 17 ग्राम्स में स्टोन है। 17 mm में? हाँ ओके। उसमें वो सर डॉक्टर साहब ने बोला क्या ना, इंजेक्शन और मेडिसिन में सही हो जाएगा। करेक्ट।
उस ऑपरेशन करने का कुछ पड़ेगा नहीं। मैं वहाँ पूछा था ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं, इंजेक्शन और मेडिसिन में सही हो जाएगा। ओके सर उसमें सर मेडिसिन आप लिखा हुआ है, 4 प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसमें से सर मैं 2 मेडिसिन यूज कर सकता हूँ? सर अगर जब 4 लिखा है तो 4 यूज करना पड़ेगा सर। आप पूरा रिपोर्ट पढ़ के हम देते हैं और उसके बाद अगर आप फिर से यहाँ आके पूछ रहे हो तो हम क्या बताना है मुझे पता नहीं। ओके यस सर, थैंक यू सर। या हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं गुवाहाटी से रंजीत बोल रहा हूँ। मेरा एक पेशेंट था, वो मैंने 21 ईयर्स लेडी, वो दुर्बल है, विल्ड। सर उसको थोड़ा मोटा होने के कुछ सप्लीमेंट क्या दे सकते हैं सर? मोटा होने के लिए? यस। हेलो सर, मोटा होने के लिए दुर्बल है या कि मोटा होना है उनको? मोटा होना है, थोड़ा मोटा होना है। ओके, तो उनको मतलब अभी पतले हैं बहुत? यस सर, पतला है अभी, तो लेडी है। हाँ, कितना साल के हैं? मोटा होना है। हेलो, कितना साल के हैं? 21। ओके, तो उनको देना पड़ेगा, उनको फूड फाइबर, एलोवेरा प्रीमियम जूस और उनके साथ वो दे दीजिए आप ओम मोरिंगा। सर उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? वो किसी एक से जानने से अच्छा होता था सर। क्या एमएम? अमाउंट तो वो आप किसी चारों का मैसेज भेजिए, हम वो आपको प्राइस लिस्ट भेज देंगे। आप इतना दिन से इधर आके सवाल कर रहे हो, आपको प्राइस लिस्ट भी नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि नहीं भेजा ना, रंजीत सर ने एक लिस्ट भेजा था, वो मेडिसिन का लिस्ट भेजा था, मैं वो देख रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ। हाँ, उसमें वो सर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको प्राइस लिस्ट भेज दूंगा। क्या व्हाट्सएप करना है सर? सर आपका नंबर से एक मैसेज भेजना है ना, इसे प्राइस लिस्ट चाहिए करके, मैं आपको भेज देता हूँ। मैं तो भेज दिया था, तब भेज दिया था, बस में से करके आपको भेज दिया था सर। तो सर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको मैं प्राइस लिस्ट भेज दूंगा। ओके सर, मैंने भेज दिया था व्हाट्सएप में, आपको ऑलरेडी भेज दिया था। ओके सर। आजाद रहमान को खुश करना पड़ेगा। कौन रहमान? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आजाद रहमान। सर मेरा रिलेटिव है और जिसको शुगर का प्रॉब्लम है, उसका बहुत शुगर है, अभी 500 का ऊपर है, तो उनका एज 45 है, तो उनको क्या क्या दे सकता हूँ? कितना है? 245, 200 के ऊपर? 45 सर। एज 45 है? हाँ। तो हाँ, एज कितना बोला आपने? एज बोला 45। ओके, तो आप रिपोर्ट्स भेज दीजिए सर, मैं देख के बताता हूँ। ओके सर, मैं व्हाट्सएप करूंगा। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। आजाद रहमान, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। कौन है? जगमोहन मेहरा को अनम्यूट करना पड़ेगा। किसको? जगमोहन मेहरा। जगमोहन मेहरा। सर यहाँ मतलब अभी चैट में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। इट्स लाइक द 5th प्रोग्राम ऑफ द डे, तो अभी आपका अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं, आप बोलो।
हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो चैट पे डाल रहा है उसको बोल रहा हूँ मैं। हाँ ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सुन पा रहे सर? मुझे एक सर फास्ट ट्रैक के बारे में पूछना था। फास्ट ट्रैक में जो हम फास्ट ट्रैक में बोलते हैं कि 10% ऑफ पीवी का आता है 450 रुपीज। फास्ट ट्रैक पे फास्ट ट्रैक बोनस या 450 आता है, 450 आता है। बट जो हम जो आप प्लान शो करते हैं उसमें लिखते हैं कि 5% 10% ऑफ पीवी। करेक्ट। बट इट इज, हाँ यस, पीवी नहीं बीवी। नहीं, इट इज मैंने आज देखा था उसमें लिखा 10% ऑन पीवी। इट इज नॉट पीवी, पीवी होना चाहिए। कौन बोला सर ऐसे? नहीं 450 मींस 10%। 450 सर सब जगह पे प्लान में अगर भी कुछ भी दिखाता है, जो कैलकुलेशन होता है वो सब अपना बीवी में होता है। पीवी बीवी में नहीं, बीवी, बी फॉर बैट, बीवी। यस, बट बीवी पे होता है, पीवी पे नहीं होता है। बीवी बिजनेस वॉल्यूम, बी। हाँ बिजनेस वॉल्यूम। हाँ अब बिजनेस वॉल्यूम 4500 पे 10% तो 450 आता है। इट्स ओके ना? करेक्ट ना? यस, बट आपका जो आपने जो प्लान शो किया था अभी, उसमें 10% ऑन पीवी लिखा था। आई वांट टू से कि यू कैन एडिट दिस ऑन बीवी सर। ऐसा है प्लान में? हाँ, आप थोड़ा चेक कीजिए सर, उसमें लिखा पीवी 10% ऑन पीवी, 5% ऑन पीवी। अंजन, कैन यू प्लीज चेक ऑन दैट? यस, इट इज इन पीवी। नहीं, पीवी में नहीं होना है, वो रॉन्ग है सर। जो भी हम हमारे साइड से बताया वो गलत है। सी वेरी सिंपल है, हर कोई आदमी को जहां भी आपका वो बिजनेस वॉल्यूम या कुछ भी कैलकुलेट है वो बीवी पे होता है। अगर इंडिया में होता है तो 4500 है, अगर नेपाल में होता है तो नेपाल के करेंसी के अनुसार होता है, अगर श्रीलंका में होता है तो इट्स 1200। फास्ट ट्रैक बोनस जो है 1200 है। यस, इट्स माय रिक्वेस्ट सर, चेंज कर देंगे सर, चेंज कर देंगे। क्योंकि जब मैं प्लान प्रेजेंट करता हूँ, मेरा खुद का वो पीपीटी से मैं करता हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ था, और जब ये प्लान करते हैं तो मैं नहीं रहता हूँ बैकग्राउंड में। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इंजी ब्रुम्बा, इंजी ब्रुम्बा, इंजी ब्रुम्बा कहाँ गए? कुछ हो गया। पुष्पेंद्र कुमार को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। उपेंद्र कुमार, पुष्पेंद्र, सोमनाथ, रंजीत। बोलिए बोलिए सर, म्यूट करके रखा था। ओके वो प्लान में कुछ प्रॉब्लम था तो ऐसे बोल रहे हैं। वो मुझे क्लियर नहीं हुआ वो प्लान में क्या वो बोल रहे हैं, तो मैंने आप बात, हेलो, हम बाद में बात कर लेंगे। ओके ओके। और बस हो गया अंजन, सबका हो गया? थैंक यू सो मच एवरीवन। नहीं हुआ? ओके। पुष्पेंद्र बोल के एक है, लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो रहा है उनका। अरे यार करो ना अनम्यूट। भूपेंद्र जी आप खुद को अनम्यूट करो। ओके, अर्जुन महातो को ले लो। अर्जुन महातो अभी बहुत बड़ा लिस्ट रख के रेडी होंगे अभी। अर्जुन महातो जी, पुष्पेंद्र कुमार। यस सर। हाँ बताइए सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। फर्स्टली मेरा क्वेश्चन है कि हेलो, फर्स्टली तो मेरा क्वेश्चन है सर कि सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं सर अभी। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर का सर एक्सीडेंट हो गया था। आपका थोड़ा वो माइक थोड़ा हटा के बात करिए सर। ओके ओके सर, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था 3 महीने पहले। ओके। जो कि जो कलाई के पहले सर उनका एक राड पड़ा हुआ था। ऑपरेशन में एक छोटा सा राड पड़ा था सर उनके कलाई के पहले। ओके। लेकिन सर अभी प्रेजेंट टाइम में करीब 2 महीना हो गया मतलब स्टिचिंग को निकले हुए,
और सर अभी जो फिंगर है उसका सर मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, काफी पेन होता है अगर वो ग्रिप बनाते हैं तो। ओके सर, तो क्या सर आप उनका रिपोर्ट्स भेजिए सर, मैं सर देख के बताता हूँ सर। ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अर्जुन महादेव जी। और एक है लाइन पे, वे वाई अर्जुन जी बताइए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? हम तो बढ़िया हैं सर, हमें क्या है सर, तो आप लोग हैं हमारे साथ तो। सर एक को बोल रहे थे सर कि मतलब जैसे पिंपल्स जो होता है ना सर, तो मैं 21 ईयर्स गर्ल्स है, उसको पिंपल्स होता था, ठीक है सर। मैंने उसको एंटीऑक्सीडेंट और पपाया फेस कर दिया सर, तो और क्या लगेगा सर? क्या सर अंदर से क्लीन करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या सप्लीमेंट लगेगा सर? त्रिफला निम्बा दे दो। त्रिफला और निम्बा ऐड कर देना हाँ पड़ेगा। सर, हाँ सर और एक चीज पूछना चाह रहे थे सर कि जो आप बताए थे जो माउथ कैंसर का जो बोले थे हमको देने के लिए, वो अभी कंटिन्यू चलेगा कि वही चलेगा? वो अभी कितना महीने से हो रहा है सर? अभी ये सर तीसरा महीना है, 50% बैकअप हो चुका है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर 50% लगभग ठीक हो चुका है, और 3 महीना कंटिन्यू चल रहा था, 2 महीना चला था टोटल एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट फाइबर, स्ट्रॉन्ग लिव, आपका डिटॉक्सी-1, तुलसी ड्रॉप और ओरल केयर। तो ये 2 महीना चला। उसके बाद आपने बताया था तो उसको एलोवेरा प्रियम जूस, फ्रूट फाइबर, स्ट्रॉन्ग लिव और टोटल एंटीऑक्सीडेंट, तो ये बताया था। अब ये नेक्स्ट मंथ हम उसको क्या देंगे सर? सेम कंटिन्यू करो सर। कंटिन्यू कितना महीने तक करना होगा सर? जब तक ठीक हो गया सर। नहीं यही चलेगा? यही चलने दो सर। जी 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 ओके सर। सर और एक चीज पूछना था सर। हाँ सर ऑपरेशन हुआ है। हाँ। वो मोटा मोटी मैंने 1 महीना हो चला है। हाँ। तो सर उसमें क्या है कि वो जो सिलाई है उसमें दर्द रहता है, वो चल फिर नहीं पाता है सही से। तो तुलसी ड्रॉप का यूज करने के लिए उसको हमने बोला था। ओके। तो सर उसके लिए कोई सप्लीमेंट है क्या? एनर्जी बूस्टर दे दो सर। एनर्जी बूस्टर और उसके साथ ओम मोरिंगा। ओम मोरिंगा खा सकता है? खा सकता है। अच्छा सर और एक क्वेश्चन है सर, जैसे 42 इयर्स। अर्जुन सर। हाँ सर। जब आपको अनम्यूट करते हैं आप 10 लोगों का सवाल पूछ लेते हो आप बाकी का सर। अर्जुन सर आप बाकी का मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं भेज देता हूँ आपको, और बाकी का जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ वो मिकी राय ऐसे कोई था? नहीं है? और एक है आपका वाई-फाई 270। ओके। हेलो। हाँ बताइए। यस सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? हाँ वो है। मैं नरवा रावत बोल रहा हूँ सर। मेरा बीवी को एक समस्या था सर, उसके लिए वो दवाई ले रहा। बीवी को। ओके सॉरी। बीवी को तो ये स्टोमच पेन हो रहा है, हेमरेज भी है। और उसको ये थोड़ा सा ये ऊपर पेट भी दर्द हो रहा है। उसके लिए वो फ्रूट फाइबर, वो स्ट्रॉन्ग लिव, व्हाइट ग्रास, मोरिंगा और टोटल एंटीऑक्सीडेंट ले रखा है, लेकिन उसको अभी तक थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं हो रहा है बोल रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? सर ऊपर पेट का दर्द मतलब वो उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है क्या?
जी जी सर, पीरियड होने के टाइम में आगे पीछे ज्यादा दर्द हो रहा है उसके लिए एस्प्रोस शतावरी देना है सर। उसमें आपने जो अभी 5 प्रोडक्ट बताए उसमें एस्प्रोस शतावरी नहीं है। उसके साथ में उसके साथ में नहीं सर, ये अभी जब ये 5 प्रोडक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद में अब क्या करो, एस्प्रोस शतावरी और टोटल एंटीऑक्सीडेंट दे दो सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। सी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट ले रहे हो, किसके लिए प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके एग्जैक्टली आप रिलेटेड प्रोडक्ट देना है। अगर आप और कुछ दे देते हो तो ठीक नहीं होगा। तो इसके वजह से भी बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट को, मतलब जैसे कि मैं पहले उस दिन भी मैं बोल रहा था, अभी अगर आप किसी होटल पे जाके अगर आप खाना खा रहे हो तो अगर आपको वहां का वो सप्लायर जो खाना सप्लाई करता है, अगर आपको उसको झगड़ा होता है तो आप क्या बोलोगे, उससे झगड़ा हुआ बोलोगे या उस होटल में जाके हमें झगड़ा हुआ बोलोगे? बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि वहां होटल पे जाके झगड़ा हुआ। तो अगर आप गलती से प्रोडक्ट दे रहे हो किसी को तो लोग बोलेंगे ओरियंस का प्रोडक्ट काम नहीं करता है, ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे नहीं करना है। तो वेरी सावधानी से आपको सोच समझ के प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम चारों मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, डॉक्टर चक्रवर्ती हैं, तो आप किसी से आपका लीडर्स हैं, जैसे कि सर बता रहे थे कि ऐसे मौसम सर, आप लीडर्स को बात करके बाद में दो प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, लीडर से बात करो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, हो गया अंजन, फिनिश? चक्र बहादुर ऑफिशियल है। ओके, चक्र बहादुर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वो मैं सर नेपाल से हूँ सर। वो मैं आज भी एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है सर। वो मतलब ये पाँव के नीचे घुटने के सामने मतलब सर एक वो हड्डी जैसे निकला हुआ है सर। तो लगभग वो कुछ लोड उठाता है तो उनको मतलब दर्द होता है। तो सर उसके लिए वो मतलब उसका क्या खास प्रॉब्लम है उनके? अभी वो देखना पड़ेगा सर, क्या हुआ है करके देखने से ही हमें बता सकते हैं कि वो क्या हुआ है। वो जिसको भी हुआ है वो एक फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना सर, मैं देख के बता देता। ठीक है, फोटो तो है सर, मतलब उनके रिपोर्ट तो नहीं है। अब आप वो खाली फोटो भेज दीजिए, मैं देख के बता देता हूँ। ठीक है। और सर डालना उनका एज, उनका हाइट, उनका वेट, ये तीनों चाहिए। ठीक है। वो सर दूसरा भी क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा भी क्वेश्चन है सर। वो निमोनिया के प्रॉब्लम में क्या देना चाहिए सर? निमोनिया बोलते हैं ना सर, वो भी आप व्हाट्सएप में मैं भेज दीजिए, हम आपको सवाल जवाब दे देंगे। ये बहुत सारे जो सवाल करने वाले हैं, तो आप क्या करो, मेरा व्हाट्सएप पे आ जाओ। एक जो सवाल है नए लोग हैं उनको हम जवाब देते हैं। चक्र बहादुर, अर्जुन महोत्या, अपना पा सिंह, मौसम द्वारी, वरुण सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज पूछते हैं क्वेश्चंस। आप मेरा उस पे भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा जरूर। अगर आज नहीं मिला तो कल तो मिल जाएगा, क्योंकि आज संडे है। हाँ सर, ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। जैसे कि अब निमोनिया तो हम वो हिंदी में तो लेके आपको मतलब भेजेंगे तो उसमें तो आप समझ बात करके भेजो, पाएंगे। निमोनिया ऐसे भेज दो, हम जवाब दे देंगे आपको। वॉइस रिकॉर्ड में, वॉइस रिकॉर्ड में टेक्नोलॉजी यूज करो। क्यों निमोनिया ऐसे क्यों करना है? निमोनिया ऐसे भेज दो, हम कर देंगे। टेक्नोलॉजी यूज करो यार सब लोग। सर एक मेरा पेशेंट है, उसको उधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, और इतना साल हो रहा है, उनको क्या दो? और मैं बोलूंगा ये पेशेंट को आप वो स्ट्रांग लिव नेफ्रोफिट ये दे दो। ऐसा इजी होता है काम। टाइप करके मुझे भी वो तंग हो रहा है। मैं ऐसे हो गया कि कस्टमर वो जो डाटा एंट्री में जाता है ऐसे टाइप करता हूँ, मुझे 10-10, 20-20 लोग कॉल करते हैं। अभी देखो अमित ठाकुर इधर कॉल कर रहा है, उधर आए थे, उधर नहीं उठाया तो इधर कॉल करते हैं लोग। अभी मीटिंग खत्म नहीं हुआ, मैं किसका जवाब दूं? अजीत भट्टी सर आप बोलिए, आप हंस रहे तो मैं क्या करूं? मेरा कुछ उपाय निकालिए आप लोग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चौथा मीटिंग है आज, चौथा मीटिंग, 4 मीटिंग्स है ऑफिशियली, अनऑफिशियली ज्यादा हुआ है। ओके, और नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। मौसम सम्मान सर ने बहुत सारे चीज बताए हैं आपके लिए, तो आपको वो सब आप क्या कर सकते हैं। अमर तापा साहब, आप मुझे मीटिंग के बाद कॉल करो, 11 बजे के बाद प्लीज कॉल मत कीजिए, सबका रिक्वेस्ट है। इट्स नो प्रॉब्लम, आप कॉल कर सकते हो, मैं लिफ्ट नहीं करूंगा, इट्स सो इम्पोर्टेंट। 9:30 के बाद मैं किसी का भी कॉल आंसर नहीं करता हूँ। ओके, मैं फोन उस रूम पे रख के इस रूम पे सोता हूँ, मैं ऐसा ही फॉलो करता हूँ। अलार्म के लिए भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ, जैसे कि मौसम सर बोल रहे थे, मैं बहुत सारे यूट्यूब
यूट्यूब वीडियोस देखे ही मैं आज वहां से यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। और थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो भी आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सोमनाथ जी, अनजान और रंजीत जी बताते रहते हैं कि अगर आपका किसी भी कोई कस्टमर है तो उनका नंबर हमें भेज दीजिए। हम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, तो वो बहुत सारे पीछे का, वो अभी बहुत सारे कितना बजे से आप ऑलमोस्ट 6 o'clock के आपके साथ है लोग, तो उनका फैमिली कुछ बात करना है ना, अभी खाना वाना के लिए कुछ बोलना है, तो बोल रहे थे। अब तो आपको भी सुन लिया, इट्स ओके। अभी तो मेरा 4 बजे से चल रहा है, 4 to 5, 5 to 6, अभी 6 to क्या टाइम है, 8 o'clock, 8:10 है। तो ऐसा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी का भी नंबर हमें दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप भी कॉल पे अपने साथ आ जाओ। कुछ लोग नंबर भेजते हैं, 2 दिन के बाद बोलते हैं सर बात किया क्या, हाँ क्यों नहीं किया, ऐसे भी लोग पूछते हैं। प्लीज ऐसे मत करो, इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर रोज 30-40 कॉल्स हम अटेंड करते हैं और 20-30 रिपोर्ट्स का जवाब देते हैं और इधर भी बोल लेते हैं, और पूरा हवा जो है अंदर वो बाहर पूरा निकाल देते हैं। और जब रात को सोने में जाते हैं और कल सुबह किसी से फोन कॉल ऑर्डर करते हैं, वो पहले पूछा है सर क्या मनोज सर से बात हो रही है, क्योंकि आवाज इतना चेंज हो चुका रहता है, वो सोच रहे थे और कोई है, तो इतना ऐसा अपना गला हो जाता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत पानी पियो और वेरी हैप्पीली नींद करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्थी वाला खाना खाओ, और सबको, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर रोज हम जिसको भी लाइफ में टच करें उनका लाइफ चेंजेस हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर कल 6 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।